तो ये हूं मैं। आज से 2-3 साल पुराना परवीन, सिर पे 5 लाख रुपए से ज्यादा कर्जा, गुस्सा, नफरत, दोस्तों के साथ में घूमना, लाइफ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितना आ रहा है और कहाँ पे कितना जा रहा है। ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं है, आज हर एक इंडिया में पर्सन इस प्रॉब्लम को फेस करता है। एक रिसर्च हुई थी, 90% इंडियंस की जो सैलरी है वो स्टार्टिंग के 5-6 दिनों में, 10 दिनों में खत्म हो जाती है और जो लास्ट के 20 दिन बचते हैं ना, वो सरवाइव कर रहे होते हैं। अब इससे डरना जरूरी नहीं है, इसको समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम है क्या, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज ये वीडियो सिर्फ कुछ मिनट की रहने वाली है। अगर तुमने देख ली तो तुमको तुम्हारी प्रॉपर लाइफ दूर से ऐसे दिखाई देगी कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है और इनको मैं फिक्स कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो के अंदर ना एक पॉइंट रखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देखो, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो मेरे भाई। तुम अपना रेंट भी निकाल रहे हो, अपने मोबाइल का खर्चा भी निकाल रहे हो, अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हो, रोज काम पे भी जा रहे हो, बॉस की गालियां सुन रहे हो, पता नहीं कितनी प्रकार की नेगेटिविटी झेलते होगे। लेकिन असली प्रॉब्लम बाहर से नहीं आ रही। प्रॉब्लम जो हमारे घर पे जो पैसा आ रहा है उसकी प्रॉब्लम आ रही है कि वो पैसा जा कहाँ पे रहा है। हम उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पहली प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि बचत एक आखिरी काम है। हम इंडियंस की लाइफ के अंदर हम ये चीज सोचते हैं और आप लोग बिल्कुल सही हो इस चीज के अंदर, क्योंकि भाई आपके ऊपर रेंट का, घर का, फैमिली का, मोबाइल का, अपने पार्टनर का कितना खर्चा होता है, कितना बोझ होता है। उसमें पता नहीं आप पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले आप उनको निपटाओगे ना। आप ये थोड़ी सोचोगे कि यार मैं पैसा सेव कर लेता हूँ, बचा लेता हूँ, पता नहीं मेरे को आगे काम आएगा। ऐसी थिंकिंग नहीं बन पाती। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पहले जो हमारे सिर पे भार बोझ मंडरा रहा होता है, पहले हम लोग बहुत टपक टपक के उस सीढ़ियों तक पहुंचते हैं जिस दिन हमारी सैलरी आती है, 2 रुपए हमारे हाथ में आते हैं। और उसके बाद जल्दी जल्दी उन कामों को निपटाने की कोशिश करते हैं कि यार इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है। तो सेविंग करना, पैसे बचाना नॉर्मल सी बात है, हो ही नहीं पाता। अब जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो तुम्हारे साथ चलती है वो है छोटे खर्चों का इल्यूजन। यकीन मानो, जो छोटे खर्चे होते हैं, चाय पी लिया, ऑटो वाले को रेंट दे दिया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, 10-20 रुपए इधर उधर लगा दिए, कुछ खा लिया, ये देखने में छोटे लगते हैं लेकिन पूरे महीने में ना जब लास्ट में कैलकुलेशन होती है तो ये बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं और एक हिस्सा निकाल लेते हैं हमारी पूरी सैलरी का। और जब हमारे अकाउंट जब खाली होने वाला आता है ना, जब 100-200 तक पहुंचने वाला होता है, तो पता लगता है अरे यार ये पैसा कहाँ गया। और इसका एक सबसे बड़ा मेन रीजन है हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स। उनका तो मेन काम ही है कि यार, उनका टारगेट ही है कि उसके जो बंदे के अंदर बैंक अकाउंट में जो पैसा है ना, उसको कैसे निकलवाया जाए। आपको थोड़ा सा काम होता है, गोलगप्पे खाए ऑनलाइन, रिचार्ज किया ऑनलाइन, कोई सब्सक्रिप्शन लिया ऑनलाइन, और ऐसे करते करते ये इतना बड़ा गड्ढा बनता है जो हमारी पूरी सैलरी का एक पार्ट उड़ा कर लेके चला जाता है। अब तीसरी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा तुम लोग फेस करते हो वो है सोशल दिखावा, उसका बहुत ज्यादा प्रेशर। इस चीज को सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपनी इमेज बचाने की प्रॉब्लम बन जाती है। एक बहुत बड़ी बर्डन जो हमारे अनदेखा हमारे पे प्रेशर बन जाता है ना। दोस्त ने आईफोन ले लिया, उसकी फोटोज बहुत अच्छी आ रही है तो उसकी एक अलग ऑरा होगा। किसी दोस्त ने या पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, बंदा गाड़ी वो लेके आया है, लेकिन प्रेशर हम लोगों पे बन जाता है। अनजाने में ये इतना ज्यादा प्रेशर हमारे पे बनता है ना। और इसका सोल्यूशन तो हमको सरकार ने दिया हुआ है। ईएमआई पे चीजें ले लेते हैं, फिर हम उठा के ले आते हैं, बाय नाउ पे लेटर। पहले बस तुम चीज घर पे उठा के ले जाओ, पे चाहे बाद में कर देना। अब तुम्हें गुड न्यूज बताता हूँ। जिस बंदे से तुम डर रहे हो ना कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बड़ा मोबाइल नहीं, असल में वो बंदा खुद बेचारा इतना स्ट्रगल करके तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है कि देखो मेरे पास आईफोन है, देखो गाड़ी है, मैंने ये लिया हुआ है। उसकी खुद की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही होती है कि वो सोशल मीडिया पर अच्छा दिखावा करने की कोशिश करता है। अब मान लो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, वो तुमसे थोड़ा ज्यादा कैपेबल होगा तो 2 EMI और उठा लेगा, दिखावा करेगा। लेकिन तुम उससे डर रहे हो, वो तुमसे डर रहा है, वो खुद को प्रूफ करने में लगा है, तुम खुद को प्रूफ करने में लगे हो। असल में प्रॉब्लम यहीं पे है। आप लोग साथ में बैठ के एक दूसरे के साथ सटारा कर लो, या फिर नॉर्मल सी बात है, अंदर ही अंदर अपने मन को समझा लो कि यार वो भी तो डरा हुआ है ना, मेरे को डरने की क्या जरूरत है, मैं प्रूफ क्यों करूं, मेरा पैसा वहां पे क्यों लगाऊं। अपना एक ऐसा कैरेक्टर और एक ऐसी इमेज बनाओ जहां पर आपको ना प्रूफ करने की कोई जरूरत ना पड़े कि यार देखो मेरे पास है। क्योंकि वहां पे तुम खुद तो लो कॉन्फिडेंट फील करोगे, सामने वाले को चलो आपने जता दिया कि मेरे पास बड़ा फोन है, गाड़ी है ना। इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल जब देखता है तो ऐसा लगता है वाह। लेकिन अंदर से जो तुम्हारे गिल्टी फील होगी, जो तुम रोज ईएमआई का, पैसों का प्रेशर फील करोगे, उससे तुम्हें मैं भी बाहर नहीं निकाल पाऊंगा भाई। अब चौथी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम लोग फेस करते हो वो है नो क्लियर सिस्टम। हम लोगों के पास पैसा, सॉरी, आप लोगों के पास मुझसे भी ज्यादा पैसा है, पैसा कमा रहे हो, लेकिन सिस्टम क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग पूरे महीने में ना बहुत अच्छा सा खर्चा कर लेते हो, सबको खुश रखते हो, लेकिन लास्ट में ये सोचते हो कि यार इतना पैसा बचा है तो इसको बचा लूंगा। अब सच बताऊं तो ये कोई प्लान नहीं है, ये एक उम्मीद है कि ठीक है यार बचा लूंगा। और उम्मीद
काम नहीं करती मेरे भाई। अब जो थोड़े रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, उनके पास देखो उम्मीदों पर, फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं होते कि उसने मेरे को ईगो हर्ट कर दी, ये कर दिया, फीलिंग पर बेस नहीं होते। उनके पास एक क्लियर सिस्टम या प्लान होता है, उनको लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रहता। देखो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि हर महीने खुद को कंट्रोल करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि हर बंदा कन्विंस कर रहा है तुम्हें तुम्हारी जेब से पैसा निकालने के लिए। तो तुम एक सिस्टम या प्लान बनाओ एक अच्छा सा, और उस सिस्टम पर अपने पैसे को छोड़ो, सिस्टम उसको संभालेगा। तुम हर महीने खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आता है वीडियो का लास्ट पार्ट, इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है, पैसा बचना शुरू कैसे होगा। तो सबसे पहले तो अपने माइंड से ये वाला इल्यूजन निकालो कि मैं 5,000, 10,000, 15,000 बचाऊंगा और मेरे अकाउंट में वो दिखाई देगा तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्त। आपको एक मैं क्लियर लाइन बोलूं तो ये जो पैसा बचाने की जो आदत है, ये आदत आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। और ये आदत आपको 1 रुपया भी बिल्ड करके दे सकता है, 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए बिल्ड करके दे सकते हैं। अगर आपने इस आदत को बिल्ड कर लिया तो समझो आप कंजूस बन रहे हो। मैंने एक वीडियो में पहले बोला था, अमीर बनने की पहली निशानी है कंजूस बनना। आप कन्विंस ही नहीं हो सकते, आपको कोई बंदा कन्विंस ही नहीं कर सकता कि आपके जेब से पैसा निकालेगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आप 200-500 रुपए जेब में डालो, मार्केट के अंदर ना 4-5-10 दिन चक्कर लगाओ और देखो कि वो 500 रुपए आपकी जेब से कौन निकाल पाता है। कौन कौन सी चीजें जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, बार बार वो पैसा खींच कर बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। उन फैक्टर को सबसे पहले संभालो, उनको दूर करो अपनी लाइफ से। और लगातार ये 500 रुपए के बचाने की एक जो जिद होगी, वो आप कितने दिन कंटिन्यू कर पाते हो? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन। और जैसे जैसे आप इसको बिल्ड करोगे, मैं आपको 3 महीने का टारगेट देता हूं। अगर आपने 3 महीनों तक कंजूस बनने की, कुछ पैसों को बचाने की और कन्विंस ना होने की आदत को अगर पाल लिया, उसको अडॉप्ट कर लिया, तो आपकी लाइफ में जरूर चेंज आएगा। मैं ये नहीं बोला कि मैं धर्मात्मा और मेरे खुद के साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ भी भाई बहुत होता है। मैं अब जाता हूँ मार्केट में, 200-500 रुपए की चीज लेनी होती है, लेकिन मैं 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके आया था। रियलिटी बात है, क्योंकि मैं पैसे ऐसे लगाता हूँ कि मेरे को ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता बिल्कुल भी। सामने वाले ने अगर एक कोई रद्दी चीज दिखा दी और एक बढ़िया दिखा दी, उसको मैं देखूंगा ही नहीं। मेरे को कोई मतलब नहीं है उसका प्राइस कितना है, कितनी कम है, मैं बढ़िया पे ही हाथ रखूंगा। मेरा हमेशा से इंटेंट ये रहता है कि मेरे को लाइफ में सब कुछ बेस्ट चाहिए। उसके चक्कर के अंदर चलो मैं 2 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मेरी मनपसंद चीज मिल जाती है जो कि मेरे को लॉन्ग टाइम तक साथ दे पाती है। लेकिन मैं आपको आदत बिल्ड करने की बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है कि मैं भी पैसों को बचाने में, कंजूस बनने में इस आदत को बिल्ड कर रहा हूँ तो बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको सुधारना क्या है? कंजूस बनने की आदत और कन्विंस ना होने की आदत, कि आपको अंदर से ये फील करवाना होगा कि मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं है। तो मेरा नाम प्रवीण है और मैं राजस्थान से हूँ। और इसी वीडियो के टॉपिक पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि थोड़ी एडवांस लेवल होगी, जो कि आपको और भी ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप मेरे को नहीं जानते हो ना, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो मैंने नई वीडियोस को बनाना शुरू किया, लेकिन काम का बंदा हूँ, काम आ सकता हूँ। और अपने प्रॉब्लम को कमेंट के अंदर मेंशन करना मत भूलना कि आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके फाइनेंस या सैलरी मनी के साथ कौन सी प्रॉब्लम आपको सबसे बड़ी आ रही है, ताकि मेरे को पता लग सके कि मेरे को कौन से टॉपिक पर वीडियो और किन किन प्रॉब्लम्स को उस वीडियो के अंदर डालना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपनी सैलरी को खुद पर हावी नहीं होने देना है।